नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। नई खबर यह है कि पीसीसी की नई टीम बनने से पहले सचिव व संयुक्त सचिव जिलों से फीडबैक लेंगे। पीसीसी कार्यकारिणी भंग हुए 8 माह से अधिक समय गुजर चुका है। टीम के अभाव में कार्यकर्ता भी निराश है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। कार्यकारिणी को लेकर बड़ा लंबा इंतजार हो गया। देखिए, अब ये बन रही है, ये ऐसे आसान नहीं होता। मध्य प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, ये 4 प्रदेशों का एक प्रदेश है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में एक बयान में कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी बनाना आसान काम नहीं है। इस दिशा में काम जारी है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अपनी नई टीम गठन को लेकर कुछ स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है। अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश में सचिव और संयुक्त सचिव को जिलों का प्रभारी बनाते हुए उन्हें दौरा करने को कहा है। ये उनका जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की कुंडली तैयार करेंगे जो संगठन के लिए सक्रिय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जंबो टीम बनाने के पक्ष में नहीं है। नई टीम में सिर्फ ऊर्जावान और संगठन के प्रति समर्पित युवाओं को मौका दिया जाएगा। संगठन की यह कवायद कब मूर्त रूप लेगी, इसका पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर बड़ी बहस पर आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चलिए सबसे पहले आपका गेस्टों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सत्येंद्र जैन जुड़ रहे हैं, प्रदीप अहरवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, क्या वजह? देखिए, वजह ऐसी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है जी। हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी बहुत आश्वस्त हैं। एक अच्छी कार्यकारिणी मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलेगी और लगातार पूरे प्रदेश में जो जनता के मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पूरी जो मोर्चा संगठन है, विभाग हैं, सभी लगातार प्रदेश के जो जनता के मुद्दे, उन मुद्दों पर लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। और अभी किसान को न्याय दिलाने के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है, तो ये हमारा संगठन का, जीतू पटवारी जी का, कांग्रेस पार्टी का एक अपना विषय है और इस विषय को लेकर हम गंभीर हैं और एक अच्छी कार्यकारिणी जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश को देंगे ताकि जनता के मुद्दे हम उठा सकें, पार्टी को मजबूत कर सकें और सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो। इसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। जी, चलिए प्रदीप जी, आपका जवाब ने ले लिया। सत्येंद्र जी, इसी जवाब के साथ मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, प्रदीप जी कह रहे हैं कि अच्छी कार्यकारिणी के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन कई और चीजें जो है सामने आ रही है। देखिए, क्या आपको लगता है कि अंतरकलह, जिसका लगातार ये बात सामने आती रही कि कांग्रेस में गुटबाजी चलती है, अंतरकलह चलता है, आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता, क्या ये एक वजह मानी जा सकती है? देखिए सृष्टि जी, ये कांग्रेस की कार्य समिति बननी है जी, और कांग्रेस के नेतागण जरूर नहीं बता पा रहे हैं जी, ये, और कांग्रेस के सभी बड़े नेतागण, अब कितना बड़ा प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश है। अब ऐसा तो नहीं है जो आपने स्टेटमेंट सुनवाया कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, और ये जिस तरीके से कांग्रेस के नेतागण जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको 2-4 साल और लगेंगे बनाने में, क्योंकि अगर बड़ा प्रदेश है तो 4 साल बाद अब कोई किसी अध्यक्ष का कार्यकाल ही मुझे लगता है इनका कांग्रेस 3 वर्ष का होगा। तो अब जब कब से बनेंगे जीतू पटवारी, अगर विपक्ष में है और हम एक अलग विपक्षी दल हैं, तो कांग्रेस और भाजपा, हम अपने हिसाब से जरूर उनको बोलेंगे, क्योंकि एक कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, ना उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र, वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और यह बात निश्चित हो रही है। अब देखिए, पूरा लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया और लगभग आज सितंबर का महीना है, तो ये 9 महीने के आसपास जीतू पटवारी जी को बने हुए ना, वो उन्होंने भंग कर दी थी कार्य समिति, तो ना वो अपने जिलाध्यक्ष बना पाए हैं, ना कोई नई कार्य समिति गठन कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस विफलता के दौर से असफलता के दौर से गुजर रही है, फ्रस्ट्रेशन से, निराशा से गुजर रही है, और उसी के कारण वो बना नहीं पा रहे हैं। उनको डर लगता है कि अगर कार्य समिति बनाए, कई बार आपने देखा बनाते हैं फिर बदल देते हैं। अब विधानसभा में तो प्रत्याशी भी उन्होंने बदले थे, लगभग
1 दर्जन के करीब प्रत्याशियों को पहले किसी को टिकट दिया, फिर दूसरे को दे दिया टिकट, फिर किसी और को दे दिया, दवा पड़ा। तो इस प्रकार से कांग्रेस में होता है, जिसके कारण से कांग्रेस के नेताओं में खुद स्वयं कमलनाथ जी ने कहा दिग्विजय सिंह जी के और जयवर्धन सिंह जी के कपड़े फाड़ो। फिर वो कहते हैं कुछ सभा में कि मैंने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दे रखी है। तो कपड़े नोचना, गालियां देना, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर यही डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नेतागण गालियां दें जीतू पटवारी को। कार्यालय कांग्रेस कार्यसमिति अगर पीसीसी बनती है और नए लोगों का चयन होता है उसमें, तो ये सारे भय हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि कांग्रेस के स्वयं के नेता ही कहते हैं जीतू पटवारी जी एक हरल्ले पटवारी सिद्धू हैं, हारूक पटवारी हैं। तो हारूक पटवारी सिद्धू हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई है और लगता है उसी हार के कारण जीतू पटवारी जी को ये भय भी है कि कहीं वो फिर कांग्रेस की कार्य समिति गठन हो ना माने, फिर से विद्रोह हो जाए कांग्रेस में। तो मुझे लगता है कांग्रेस भयाक्रांत है, जीतू पटवारी जी भयाक्रांत हैं और उसी भय के कारण अपनी कार्य समिति को घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ नहीं तो कोई कहने लगेगा, उनके यहाँ स्वयं के नेता कहते हैं कि कांग्रेस में गद्दार लोग हैं, कांग्रेस में बेईमान लोग हैं, कांग्रेस में आस्तीन के सांप भरे पड़े हुए हैं। तो वो कहीं ये सारी चीजें हैं। तो इसी कारण से कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र भी चरमरा गया है और उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास तो वो कर नहीं रहे हैं। जी चलिए, इसी का जवाब हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, आपने दोनों को सुना, देखिए आपने सत्येंद्र जी को भी सुना, प्रदीप जी को भी सुना। प्रदीप जी एक तरफ कह रहे हैं कि अच्छी कार्यकारिणी हो इसके लिए इसमें समय लग रहा है, दूसरी ओर सत्येंद्र जी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है और कई तरह का डर भी इनको सता रहा है जिस कारण कार्यकारिणी बनाने में इतना समय लग रहा है। नहीं देखिए सृष्टि, मुझे लगता है कि मैं जीतू पटवारी को अगर फ्री हैंड होता तो अब तक वो कभी का अपनी टीम बना चुके होते, क्योंकि 8 महीने का एक लंबा वक्त गुजर गया और देखिए कई बार वो सूचियाँ लेकर दिल्ली भी गए, लेकिन उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यानी जाहिर बात है कि बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक वो टीम नहीं बन पाएगी। और अभी भी जब वो दिल्ली से लौटे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ कहना था हमें बता दिया है, ना दिल्ली में बता दिया है, अब जल्दी कुछ होगा। तो जल्दी कब कुछ होगा ये तो तय नहीं कर पा रहा। उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि जो प्रदेश प्रभारी है भंवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक नया पैंच फंसा दिया है। उन्होंने सचिव और संयुक्त सचिव बना के जिलों में उन्हें भेजने की बात कही है। अब किन किन को भेजा है इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो सचिव और संयुक्त सचिव जो है वो जिलों में पहले फीडबैक लेंगे कि कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है, उसके आधार पर फिर नई टीम बनेगी। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर ये है कि अब कोई किसी एक का निर्णय होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन अब यहाँ तो 10 लोग हैं, 10 तरह की बातें हैं, 10 तरह के सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं देखिए इतना आसान नहीं है कार्यकारिणी बनाना, तो सवाल ये है कि तो फिर आसान कब होगा? 8 महीने तो हो गए। अब कल ही देखिए प्रेमचंद गुड्डू ने उज्जैन में कमलनाथ जी पर और राहुल गांधी दोनों पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ को उन्होंने व्यापारी बता दिया कि वो तो शुद्ध व्यापारी है, 10 लाख लगा के 10 करोड़ लूटेंगे। और राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो अंबानी अडानी के खिलाफ विरोध करते हैं और उन्हीं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इस तरह की बातें कांग्रेस नेता सार्वजनिक तौर पर करते हैं, मीडिया को आमंत्रित करके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर बात है कि अब आप देखिए कि फिर जब कैसे होगा कार्यकारिणी का गठन। अब प्रेमचंद गुड्डू कोई छोटे कार्यकर्ता तो है नहीं, पूर्व सांसद हैं, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की कमान एक बार उन्होंने संभाली है, दिग्गज नेता हैं। तो जाहिर बात है तो इस तरह की जो मतभेद हैं सृष्टि, उसके चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक मत अभी तक नहीं हो पा रहा है। और एक मत नहीं होने से दिक्कत ये हो रही है कि पहले ही गुटों में बटे थे और अभी भी वही स्थिति है, तो फिर कैसे टीम बने? और अगर टीम बन भी गई तो फिर जो आशंका बीजेपी के प्रवक्ता जता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नौबत आ जाए, क्योंकि ऐसे दृश्य पहले ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने कई बार देखे गए हैं। तो जाहिर बात है कि उसी के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो तमाम असमंजस की स्थिति है। दुविधा के दौर से तो पार्टी पहले ही गुजर रही है और मुझे लगता है कि नई टीम बनाने को लेकर भी काफ़ी बड़ी दुविधा है। इसके चलते अभी तक ये
मतलब मूर्त रूप नहीं ले पाई है सृष्टि। जी चलिए प्रदीप जी, अब आपसे जवाब ले लेते हैं। देखिए सुना आपने, सत्येंद्र जी को भी सुना, रवि जी को भी सुना आपने कि कह रहे हैं कि असमंजस की स्थिति तो है, यानी डर का भी एक भय यहाँ पर सता रहा है, ये भय सता रहा है कि कार्यकारिणी कैसे गठित हो। वहीं अगर दूसरी ओर हम जिस तरह से भी रवि जी ने जिक्र किया प्रेमचंद गुड्डू के बयान का, तो बिल्कुल इस तरह के बयान जब पार्टी की ओर से सामने आते तो ये स्वाभाविक सी बात है कि तो लगेगा ही कि अंतरकलह से गुजर रही है पार्टी और इसी के कारण कार्यकारिणी में भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एक बात बता दूं, जो भारद्वाज जी ने कहा है ना कि प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के नेता है, वो कांग्रेस पार्टी से बाहर है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं नहीं कहता, उनकी बात को शामिल ही नहीं किया जाए तो अच्छा है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी का सवाल है, कार्यकारिणी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत सुदृढ़ होगी और बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी के बारे में चिंता मत करिए, आप चिंता करिए इस प्रदेश के युवाओं की, आप चिंता करिए इस प्रदेश की महिला सुरक्षा की, आप चिंता करिए प्रदेश में दलितों के आदिवासियों की सुरक्षा की, आप प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनकी सुरक्षा की बात करिए, किसानों की सुरक्षा की बात करिए। आप कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का संगठन कब आएगा, कांग्रेस की कार्यकारिणी कैसी होगी, इसकी चिंता हमारे जीतू पटवारी जी को है और कांग्रेस संगठन को है। कांग्रेस इस बार आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में अच्छी कार्यकारिणी देगी और बहुत ही सुसज्जित व्यवस्थित कार्यकारिणी इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस देने वाली है। और ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता इस प्रदेश की जनता की करे। आज भोपाल में हम लोगों ने देखा किस तरीके से गड्ढे हैं, ये गड्ढों को भरने के लिए भी ये सरकार कर्जा ले रही है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, अभी आय के साधन सभी खत्म प्रदीप हो जी चुके हैं। फिलहाल उधर नहीं जाके देखिए, एक और आप ये कह रहे हैं कि तमाम आपने सवालों का जो जवाब दिया है ठीक है, इनको मान लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर ये देखिए खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि प्रदेश प्रभारी भवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। अभी रवि जी ने जिक्र किया कि देखिए सचिव संयुक्त सचिव का पेच फंसा दिया है कि जिलों में जाकर आप पहले समीक्षा करें कि कौन से कार्यकर्ता सक्रिय है निष्क्रिय है, इसको लेकर भी बढ़ा दिया। यानी तमाम जो है कि लगातार देखिए, पहले भी प्रदेश प्रभारी भवर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पहले सितंबर में जो कार्यकारिणी है वो टीम सामने आ जाएगी, यानी कार्यकारिणी गठित हो जाएगी। देखिए लेकिन पहला सप्ताह सितंबर का तो हो चुका है। देखिए अभी 4 साल है और हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी हो, हमारे नेता आदरणीय भवर सिंह जी हो, सभी मिलजुल कर ये आपसी सामंजस्य के साथ जो काम हो रहा है और जो आपके सामने मीडिया में हम लोग खबर दे रहे हैं, अच्छे कार्यकारिणी आएगी। और जो खबरें आपके पास बिल्कुल आ रही हैं और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो रहे हैं उनको, तो ये तो वही बात हो गई ना, सत्येंद्र जी ने अभी जिक्र किया था कि 3-4 साल आपको कार्यकारिणी बनाने में लग जाएगा, यानी एक प्रदेश की कार्यकारिणी बनाने में इतना समय। और आपने भी अभी यही कहा, आपने पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपने भी यही कहा कि 4 साल का जून में समय है। लोकसभा का रिजल्ट आया और हमारे जीतू पटवारी जी जब से रिजल्ट आया इस प्रदेश में, आप कार्यकारिणी की बात करते हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कई कार्यक्रम इस प्रदेश के हो चुके हैं और कार्यकारिणी भी इससे मजबूत है कि जब हमारी कार्यकारिणी घोषित होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो संकल्प पत्र में आपने जनता से वादे किए हैं वो सभी बातों को पूरा करने के लिए कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी और हमारी कार्यकारिणी को लेकर ये बिल्कुल भी चिंता न करें। अच्छी कार्यकारिणी आपकी जीतू पटवारी जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय भवर सिंह जी सभी आश्वस्त हैं। आप देखते जाइए, बहुत जल्दी आपको कार्यकारिणी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी से जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी कह रहे हैं अभी 4 साल का समय है और कार्यकारिणी अच्छी होगी, यानी तमाम बातों का ध्यान रख के जो भी भाजपा ने वादे किए हैं जनता से उसको लेकर आवाज बनेगी कार्यकारिणी। देखिए सृष्टि जी, वो कर भी क्या सकते हैं, यही कह सकते हैं आशा से आसमान टिका है। मैंने भी कहा कि 4 साल में 3-4 साल में बन ही जाएगी कार्यकारिणी। देखिए बात ये है कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है ना अभी सदमे में है। जिस प्रकार से विधानसभा में इनको सदमा लगा 25 साल हो जाएंगे विधानसभा में, कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार में नहीं आ पा रही, और 15 साल से कांग्रेस लोकसभा में नहीं आ पा रही। 3 बार लगातार लोकसभा में और चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित बहुमत मिला है। तो ये स्पष्ट करता कांग्रेस 29-0 से हारी है, एक भी इनका लोकसभा सांसद नहीं बन पाया। ये वही जीतू पटवारी हैं जो हरल्ले पटवारी कहते हैं कांग्रेस के नेतागण, ये कहते थे कि 20 सीटें जीतेंगे लोकसभा, 20 सांसद इनके होंगे। ये बतौले ये मतलब एक तरह से बहुत बोले हैं और जिसके कारण से जनता ने इनका मुंह काला कर दिया। फूल सिंह बरैया जी ने तो अपना मुंह काला करा स्वयं किया था कि उन्होंने कहा था कांग्रेस की 180 सीट आएंगी और बीजेपी की 50 सीट भी नहीं आ पाएंगी विधानसभा में।
तो जनता ने इस बार इन्होंने नहीं करा, जीतू पटवारी जी दम जरूर भर रहे थे, लेकिन जनता ने 29-0 से इनको सांसद विहीन कर दिया। कांग्रेस सांसद विहीन भूमि है और सबसे बड़ा राज्य है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पे कांग्रेस को 0 कांग्रेस के। तो ये बहुत बड़ी जनता ने प्रतिसाद दिया, भाजपा आशीर्वाद दिया, कांग्रेस जो है सदन में है और ये कह रहे हैं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास लक्ष्य रखा है, सबका प्रयास रहा है और सबको हमने जो काम दे रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि हमारी बहनों को दे रहे हैं। हमारे जो पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स होते हैं उनके लिए दी जा रही राशि और अनेक कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं वीना से सागर जिले से। और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का झल्लाहट और देखिए छटपटाहट सामने आती है, जो कह रहा है दलित खतरे में, तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि अगर उनका बस चले तो दलितों का और आदिवासियों का तो आरक्षण पूरा छीन के वो मुसलमानों को दे दें। जिस प्रकार से उनका मुसलमानों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है और आरक्षण में भी कहा कि आरक्षण से भला नहीं हुआ दलितों का और आदिवासियों का, तो बोले सारा का सारा मुसलमानों को दे देना चाहिए। जिस प्रकार से वो मातम पुरसी कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो है ना दलित विरोधी है, कांग्रेस एससी विरोधी भी है, कांग्रेस महिला विरोधी भी है। जिस प्रकार से महिलाओं को जीतू पटवारी कहते हैं चाशनी और रस, तो अभी आपने देखा कि कितने गलत गलत बयान दिए उन्होंने, उनके नेताओं ने मंडी में रेट लगवा दिया महिलाओं का। तो एक कांग्रेस महिला विरोधी भी है, कांग्रेस दलित विरोधी भी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी भी है, युवाओं के विरोधी भी है। क्योंकि कांग्रेस ने एक युवा को 4 रुपए नहीं दिए अपने 15 महीने की सरकार में, 4000 रुपए का वादा करते थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो कांग्रेस युवा विरोधी भी है। और इसी प्रकार कांग्रेस ने कहा था कि 55-60 हजार करोड़ का जो कर्ज माफ करना था किसानों का, वो नहीं किया, मात्र 5000 करोड़ रुपए कर पाए कर्ज माफ। तो इनको 10-15 साल लग जाते वो कर्ज माफी करने में, उसमें भी लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हो गया। ऐसे किसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, मृत हो गए, उनको भी मुआवजा दे दिया गया था। तो कांग्रेस किसान विरोधी भी है, तो कांग्रेस महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी और सामान्य वर्ग की विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। कांग्रेस सभी जगह दलित विरोधी भी है। आप देखिए जिस प्रकार से जो छतरपुर की घटना हुई, तो कांग्रेस का नेता जो था उसने अगुवाई की, उसका घर टूटा और उसने क्या किया, जो थानेदार थे वो आदिवासी समाज से आते हैं थानेदार, उनको मृत्यु जन्म मतलब मृत्यु से वो जीवन और मृत्यु का संघर्ष करते रहे उस समय। लेकिन कांग्रेस ने उसमें भी ये नहीं देखा, कांग्रेस ने आज तक उसके अपने नेता को बाहर नहीं किया पार्टी से। तो कांग्रेस अपराधियों का साथी भी है। क्या गलत कहा था? सही तो कहा है कि कांग्रेस आतंकवादियों की हिमायती है। दिग्विजय सिंह जी को भी तो बोला गया, दिग्विजय सिंह जी कहते रहे कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, भगवा बलात्कारी होते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि वो कहते हैं जैन, कुंडलपुर के जैन मंदिर का फर्जी फोटो ट्वीट कर देते हैं, तो जैन और हिंदू समाज में सनातनों में लड़ाने का प्रयास रहता है। ऐसे ही मस्जिद का एक फोटो ट्वीट करते हैं, मस्जिद पे भगवा झंडा फहराते हुए, अब वो भी फर्जी फोटो था, उस पर भी उन पर FIR हुई। तो सही बात की थी। लेकिन कांग्रेस के लोग जो है ना, ये सब दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं और मुस्लिम। जी सत्येंद्र जी, तमाम आरोप आपने लगाया। चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे जान लेते हैं। देखिए तमाम आरोप सत्येंद्र जी ने लगाए हैं कि दलित विरोधी बताया है और ये बताया है कि दलितों और आदिवासियों का अगर कांग्रेस का यानी बस चले, दिग्विजय सिंह का बस चले, तो दलित और आदिवासी का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को दे दिया जाए। वहीं दूसरी ओर मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी रवि जी, कि देखिए जो कार्यकारिणी आने वाली है, इसको लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही है और ये भी कहा गया था कि युवाओं पर इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। जो भी युवा अच्छे से कार्य करते हैं, निष्ठावान हैं, उन पर भरोसा जताएगी कांग्रेस। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 50% कम से कम युवा को पद मिलेंगे। जी देखते हैं, अभी तो खैर टीम बनी नहीं है, मगर मध्य प्रदेश की जब टीम बनेगी और कैसा उसका स्वरूप होता है वो तो बाद में खुलासा होगा, लेकिन कवायद यही जारी है। आप देखिए कि जो प्रदेश नेतृत्व दिया है वो भी युवा है और नेता प्रतिपक्ष भी युवा है, और जाहिर बात है कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से आंदोलन, विपक्ष के आंदोलनों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लगातार वो जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। अब अभी आगे 20 तारीख की तैयारी है, जब वो किसान न्याय यात्रा निकालने की उन्होंने घोषणा की है, इसकी तैयारी में जुटे हुए। तैयारी में जुटे होना एक देखिए एक अलग चीज़ है, ये जो संगठन का धरना प्रदर्शन या तमाम जो विरोध है, लेकिन बिना टीम के आप फिर उसको उतना मुस्तैदी से काम नहीं कर पाते, सवाल वहीं खड़ा हो जाता है। तो
अब देखिए कि क्योंकि जब तक टीम नहीं होगी, स्वाभाविक तौर पर होता ही है कि भाई अब ठीक है, आप अपने स्तर पर प्रयास करके कुछ भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन जिस योजनाबद्ध तरीके से जो काम होना चाहिए था, जो प्रभावी तरीके से पूरे प्रदेश भर में जिसका असर होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि टीम जल्दी से जल्दी बने। और उम्मीद की जानी चाहिए सृष्टि की, हो सकता है जैसा कह रहे हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में ना सही, इस सब महीने के अंत तक जो है वो टीम आ जाए नई कांग्रेस की। जब टीम बनेगी तो जाहिर बात है कि लोगों के पास पद होंगे, तो वो उस हिसाब से अपना उनमें उत्साह का संचार होगा, वो उस दृष्टि से काम करेंगे, उनके अपने समर्थक बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती है। अब हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी कार्यशैली है और कांग्रेस का अपना तरीका है काम करने का, वो अपने तरीके से काम कर रही। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी लगातार 5-6 साल में जो सदस्यता अभियान चला रही है, तो अभी उसका सदस्यता अभियान जारी है, वो उसको गति दे रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को मेंबरशिप की बात की जा रही है। तो सबके अपने अपने दावे हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या स्वरूप रहता है। जी प्रदीप जी, चलिए एक छोटा सा कमेंट, दोनों को आपने सुना, सत्येंद्र जी को भी, रवि जी को भी, और तमाम आरोपों को भी आपने सुना जो सत्येंद्र जी ने लगाया आपकी पार्टी पर। तो चलिए एक छोटा सा जवाब। दलितों की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा उत्पीड़न मध्य प्रदेश में दलितों का है। इनकी पार्टी के नेता गोली मार रहे हैं। आदिवासी समाज के हमारे युवा को कैसे सिंगरौली के अंदर उसके ट्रैक्टर चढ़ा दिए उसके खेत में, और दलितों को कपड़े उतार के मारा जा रहा है। आदिवासी दलितों की जमीन जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मिली थी, उन जमीनों पर इनकी पार्टी के कब्जे हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कैसे महिलाओं के साथ दुर्दशा इस प्रदेश में हो रही है, कैसे जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहा है, उनको डिलीवरी नहीं हो रही है, इनके सरकारी अस्पताल में उनसे पैसा लिया जा रहा है। किस तरीके का मध्य प्रदेश आज इन लोगों ने पहुंचा दिया है पिछले 25 साल में, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय जीतू पटवारी जी की नेतृत्व में जो कार्यकारिणी आएगी, हम जनता की आवाज बनेंगे, और इनको जो इनकी जो तानाशाही और इनकी जो मनमानी और मदमस्त सरकार चल रही है, उसको हम लोग जनता के हित में काम कराने के लिए मजबूर कर देंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। हम जिस चर्चा को यही विराम देंगे। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रदीप जी आपको भी बहुत धन्यवाद, रवि जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नई कार्यकारिणी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यानी अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो वो लगातार नई टीम की बात करते आए हैं। लोकसभा चुनाव में उनके अध्यक्षता पर तमाम सवाल उठाए गए थे, कई बार कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए थे कि उनका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है और इस कारण कांग्रेस को हार मिली है। और नई कार्यकारिणी की बात लगातार, यानी नई टीम की बात, जीतू पटवारी की टीम कैसी होगी, क्या होगा, इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे। छोटी टीम कह रहे हैं कि छोटी टीम इस बार बनाई जाएगी, यानी कम और निष्ठावान लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी। और कार्यकारिणी जिस तरह से टलती जा रही है, यानी ये कहा था कि पहले सप्ताह सितंबर में कार्यकारिणी आ सकती है, लेकिन अब ये कयास लगाया जाए, जिस तरह से रवि जी ने जिक्र किया कि हो सकता है सितंबर के आखिरी हफ्ते में सही ये कार्यकारिणी सामने आ जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DLN। नमस्कार।